तो आप को फिर से लेकर के मैं आ गया हूँ गोल्ड पॉलिसी, जो गवर्नमेंट का गोल्ड पॉलिसी है उसको लेकर के मैं आपको आपके सामने आ गया हूँ। मैं आपका केटू सर। तो नमस्कार आप लोगों को, सारे लोगों को। देखिए, भारत में मोदी सरकार फिर एक गोल्ड पॉलिसी ला करके हमारे सामने रखा है, जिस गोल्ड पॉलिसी को हम आगे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। और आपको पता होना चाहिए कि हम बैंकों में जब जाया करते हैं अपने होम गोल्ड के लिए, कि मतलब हमको होम गोल्ड नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि गोल्ड लोन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। और लंबी लंबी लाइनों को लगाने का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत भीड़ लगती है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप जब जाते हो तो वहाँ पर जो आपके पास में उस बैंक में कैशियर होता है या फिर जो मैनेजर होता है, वो आपके, क्योंकि उसके पास में कोई सोने की शुद्धता जांच करने की कोई मशीन नहीं है, तो वो ये सोचता है कि कहीं पर आप नकली सोना तो नहीं लाए हैं, या कितना परसेंट वाला सोना लाए हैं, गिरवी के रूप में आप रखना चाह रहे हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए हमारी भारत सरकार एक कदम उठाई है। भारत में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वह संस्था है जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जा रहे गुणवत्ता स्तर की जांच करती है। यदि सोना चांदी हॉलमार्क है तो इसका मतलब है कि उसकी शुद्धता प्रमाणित है। इसके तहत ज्वेलर को अपने गहनों को हॉलमार्क कराने के लिए BIS के प्रमाण पत्र लेना होता है। यानी कि अब से अगर हमारे सोनार भाई को क्या लेना रहे, अगर हमारे सोनार भाई को सोना बेचना है तो उनको क्या करना पड़ेगा। अब BIS एक जो संस्था हमारी है भारत की, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो संस्था है, उनके द्वारा हमको क्या लेना पड़ेगा, वहाँ पे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यानी कि इस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको जिस तरीके से हम लोग उर्वरक की दुकान होती है तो वहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है, उस तरीके से इनको प्रमाणित करना पड़ेगा। और प्रमाणित करने के लिए जब ये चीज़ें आ जाएगी सरकार में, तो फिर ये जब कानून पारित हो जाएगी तो फिर ये चीज़ें ठार ठार पर, यानी कि बगल में आपके शहर में या थोड़ी दूर पर ये इस प्रकार का आपको एक संस्था देखने को मिल जाएगा जहाँ पर अप्रमाणित आराम से करा सकते हैं। तो ये जो आपके पास में गोल्ड पॉलिसी आई है, ये गोल्ड पॉलिसी के बारे में हम लोग विशेष तरीके से इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 1 अप्रैल, अगर मैं सही हूँ तो 1 जुलाई, शायद 1 जुलाई 2021 में ये इसका पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया था सरकार की तरफ से। यानी पायलट प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, इसको पहले हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सरकार जब लाती है हमारे सामने, तो पब्लिक का एक सेंटिमेंट होता है और पब्लिक का एक अपना हित होता है। हो सकता है कि जो सरकार लाई है वो पब्लिक का हित उससे टकराए या फिर ना टकराए। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि सरकार कोई कानून लाया और उसको हमें अच्छा नहीं है, हम पब्लिक हैं, हम आम पब्लिक, उसको हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो उस चीज़ को हम फिर से सरकार और हमारे बीच में थोड़ी सी रसाकसी होंगी। तो इसके लिए क्या करता है सरकार, सबसे पहले छोटे स्तर पर उसको टेस्ट की जाती है। तो अगर वो छोटे स्तर पर वो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, फीडबैक लोगों को मिल जाता है, तब सरकार उसको बड़े अमाउंट में पूरे देश में लागू करने की कोशिश करती है और इसके माध्यम से अध्यादेश लाती है और कानून बनाती है संसद के माध्यम से। तब वो जाकर के फाइनली कानून बन करके हमारे सामने आता है। तो इस चीज़ को सरकार फिलहाल अभी 1 अप्रैल नहीं, जुलाई है, अभी आगे इसको वीडियो हम लोग देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। 1 जुलाई 2021 में प्रथम चरण में वो लोग सरकार ने काम किया था। फिर दूसरा चरण भी लाया सरकार ने, और अब सुनने में आया है कि सरकार बहुत जल्द ये चीज़ लाने की कोशिश करेगी। और 2024 में जब अगर मोदी सरकार फिर रिटर्न होकर के आते हैं, तो ये चीज़ें हमारे सामने और आपके सामने ये चीज़ें देखते हुए, ये चीज़ें फेस करते हुए हम लोग को मिलेगा। और फेस करने का इन द सेंस हमारा मतलब क्या है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि फेस करना पड़ेगा, तो इसका कुछ और अलग अर्थ नहीं है, बल्कि हमें अच्छा देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है हमारे गवर्नमेंट का। तो ये खरे सोने की पहचान हॉलमार्क का ये आप यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 14K585। इसका मतलब कि हर एक डिजिट, यहाँ 3 डिजिट है बेटा, 585, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद में 10 लगा दीजिए, यानी 585 लिखा है। तो इसका मतलब समझिए कि 58.5%, 100% में 58.5% में सोना है, बाकी सब मिलावटी है। और आहर आभूषण के लिए यहाँ पे एक यूनिट कोड 6 नंबर का हम लोगों को जारी किया जाएगा हम लोगों के लिए, और यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा।
जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में हम लोगों का एक देश में, हमारे देश में जो आधार कार्ड है, हमारे एक घर में अगर हम 2 भाई हैं तो उनमें आधार कार्डों में चेंजिंग आपको अंक में देखने को मिलता है, यानी कि उसकी कुछ और अंक है, हमारी कुछ और अंक है। इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास में नंबर होती है, चाहे एक ही नंबर कहीं इधर उधर हो, लेकिन मोबाइल नंबर हमारी जो हो रही है हमारे पास में होती है, वो नंबर हमारी मोबाइल नंबर हमारे घर में हमारे फादर्स से, मदर्स, सबके नंबर से, सिस्टर्स सबके नंबर से अलग होते हैं। एक ही नंबर अलग होगा पर अलग होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यूनिक नंबर जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, वो हमको देती हैं। तो इसी तरीके से यूनिक नंबर हमें ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड हमको देने जा रहा है, जिससे हमको ये आगे चल करके पता चलेगा कि हमारे साथ में जो फ्रॉड होते हैं सोने के नाम पर, चाहे किसी भी प्रकार से हो, वो नहीं कर पाएगा कोई भी। अब ये चीज़ें पूरी एक सिस्टम से सरकार लाने जा रही है और इसका पायलट प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ये आप जो देख रहे हैं जिसको मानक पथ प्रदर्शक कहा जा रहा है, यानी कि सरकार, यानी कि हम लोगों को पथ प्रदर्शक के रूप में दिखाएगी, हमको रास्ता दिखाएगी कि ये चीज़ें आपका सही है, ये चीज़ें आपका सही नहीं है। तो हम उस चीज़ को अब सतर्कता के साथ में उस चीज़ को हम आगे अपनी लाइफ में होम लोन मतलब गोल्ड लोन के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हमको बैंक में गोल्ड लोन चाहिए तो क्योंकि उसका एक मानक तय हो चुका होगा, तो इसलिए अब जल्दी से वो एक्सेप्ट कर लेगा बैंक मैनेजर भी, और हमको उसके बदले में जो भी पैसा होगा वो दे देगा। ये क्या है? तो HUID का मतलब यहाँ पे होल मार्क का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। मतलब कि समझिएगा, HUID का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो H का मतलब होल मार्क का, और UID का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है यूनिक, और आइडेंटिफिकेशन ID का मतलब होता है। इसे 1 जुलाई मैंने बोला था कि वीडियो में आगे हम बताएंगे आपको। तो मैंने कहा था 1 जुलाई 2021 से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्किंग प्रतीकों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। पहले चरण में देश के 256 जिलों, अब 256 ही जिले हैं क्या अपने देश में? नहीं, लेकिन 256 जिलों में ये किया गया था। ये टेस्ट करने के लिए, इसी को पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी कि पहले पूरे देश में ना मतलब टेस्ट करिए, पहले आप टेस्ट उस जगह मतलब छोटे एरिया पे करिए, और वहाँ पे अगर कस्टमर का या पब्लिक का फीडबैक अच्छा मिलता है तब जाकर के उसको अध्यादेश कानून लाना उसको कहते हैं। तो BIS द्वारा 4 अप्रैल 2022 की एक अधिसूचना में घोषणा से क्या किया गया था? दूसरा चरण इसका शुरू कर दिया गया था। तो पहला चरण इसका 1 जुलाई 2021 में किया गया था, और दूसरा चरण इसका 4 अप्रैल 2022 में शुरू कर दिया गया है। और ऐसा खबर भी मिली है कि ये भी प्रोजेक्ट जो दूसरा वाला चरण है ये भी पूरा हो चुका है। अब इसको 2024 में ये अगर फिर से केंद्र में मोदी सरकार आती है, तो चूँकि उसी का ये पहल है, जो पहल चालू किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मोदी सरकार है वो किए हैं। तो उस पहल को हर एक सरकार सोचता है कि जो मेरी पहल बची हुई है उसको पूरा करना, और जो और सरकारें होती है, जो विपक्ष की सरकार होती है, वो पक्ष में आते ही हर एक का वो ऐसा नियम है कि जो सरकार पुरानी सरकार होती है, जो कानून बनाई होती है, उसको रद्द किया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रद्द किया जाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ इतना सियोरिटी के साथ है कि अगर गवर्नमेंट केंद्र में फिर मोदी सरकार आती है तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों को कानून बनता हुआ दिखेगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट इस सेंस से भी होगा क्योंकि बहुत पहले हम लोग देखते थे कि ईडी का छापा होता था, तो बहुत जो भ्रष्ट करप्ट कर्मचारी होते थे या बहुत बड़े नेता होते थे, तो उन नेताओं में क्या होता था कि वो सोने की बिस्किट इनके यहाँ से मिला, सोना दबा के रख देते थे। लेकिन जब अब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जब मिल जाएगा तो सरकार को पता रहेगा कि इस आइडेंटिफिकेशन का जो नंबर वाला जो सोना है वो इतना सोना मार्केट में है, इतना सोना हमारे मतलब कि सरकार के पास है। तो सरकार को इस बात का पता चल जाएगा, और सरकार को इस बात का अगर पता चलेगा तो सरकार को ये भी पता चल जाएगा कि कौन, अब इससे ये रहेगा कि आम पब्लिक के लिए तो ये रहेगा कि अब सुनार उनको सुनार के चंगुल से बच जाएंगे। और जो बड़े स्तर पर इसको देखा जाए तो जो करप्ट लोग हैं अब ये करप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जैसे बोला था कि गोल्ड लोन के बारे में हमने बोला था कि गोल्ड लोन लेते वक्त जब हम लोग
बैंक में जाते थे तो कैशियर को भी नहीं पता रहता था, मैनेजर को भी नहीं पता रहता था कि कितना परसेंटेज में सोना है, सोना की अमाउंट क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो इसलिए वो बार बार वो भागा दौड़ी हम लोगों को करना पड़ता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता जब ला देगी गवर्नमेंट, किसके तहत लाएगी पारदर्शिता, जो हमारी मतलब कि अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरीके से वो पारदर्शिता सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने जा रही है। उस पारदर्शिता न केवल हम लोग बल्कि यूँ कह लो कि सारे के सारे हमारे देश में जो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हो, सबको कहीं ना कहीं किसी की हेल्प से ये बातें पता चल जाएगी कि उनके पास में जो सोना है वो कितना परसेंट अच्छा है, वो सोना कितनी परसेंट, मतलब कि जैसे कि इसमें आपको 3 स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। एक 14K का होगा, यानी 14 कैरेट का होगा, एक 18 कैरेट का होगा, एक 22 कैरेट होगा। 3 ही कैरेट का सोना आपको चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 24 कैरेट का सोना बहुत ही प्योर होता है, इतना प्योर होता है कि वो इतनी मुलायम होती है कि उसको कॉस्टिंग यानी ढाल नहीं कर पाएंगे, उसका कंगन नहीं बना सकते, उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 24 कैरेट का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि जो सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ है BIS हॉलमार्क का। तो हॉलमार्क के बारे में इससे पहले वीडियो में आपने देखा है कि हॉलमार्क क्या है। तो BIS हॉलमार्क का जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BIS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और दूसरा आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्योरिटी मार्क। प्योरिटी मार्क में लिखा है 916। इसका मतलब कि 916, इसका चिन्ह का मतलब हुआ कि देखिए 2 डिजिट यानी 91 के बाद दशमलव लगाइए तो 91.6, यानी 100% में 91.6% हमारी सोना क्या है, शुद्ध है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा शुद्ध है। और ये 916 का अर्थ ये समझ लीजिएगा कि आपका जो सोना है वो 22 कैरेट का है। गवर्नमेंट ये अपना एक दी है। तो कि मतलब 916 का मतलब कि ये आपका 91.6%, यानी कि 8.4% ही उसमें अशुद्धियों के तौर पे मिला हुआ है, नहीं तो 91.6% 100% में शुद्ध सोना है। और इस बगल में जो 6 डिजिट का लिखा हुआ है हॉलमार्क यूनिक आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर वो चीज़ लिखा होगा जो कि आपके कंगन और हमारे कंगन दोनों के कंगन में अंतर होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि नंबर अलग अलग, टेलीकॉम कंपनियां अलग अलग नंबर दे रही हैं, तो एक ही घर में 2 लोगों का नंबर अलग अलग होता है। मोबाइल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे आपने आधार कार्ड को देखा होगा कि 2 लोगों का आधार कार्ड का नंबर सेम नहीं होता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट हमारे पास में लाने का प्रावधान है। गवर्नमेंट हमारा इस प्रकार से लाने की कोशिश कर रहा है। और ये काम अगर मैं अंदर की बातें बताऊँ तो ये कामें पूरी हो चुकी है। बस यहाँ पे चुनाव की वजह से ये चीज़ें हम लोगों के सामने अभी नहीं आ पाई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट सेंटर में फिर गवर्नमेंट अगर मोदी सरकार की आती है तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे 100% इस चीज़ को लाएगा। और याद रहे कि ये जो चीज़ें मैंने ये छेड़ा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको जानने की आवश्यकता है। सब जानना मतलब कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्लास 12 में हैं या BSc में है या MSc में है। क्या आप अपने लाइफ में कभी गोल्ड की आपको आवश्यकता नहीं होगी? क्या आप समाज से अलग जीते हैं? नहीं, आंसर है नहीं। अगर हम समाज से अलग नहीं जीते हैं तो फिर ये कह देना हमारी तरफ से कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इससे मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ टॉपिक चाहिए, मुझे मेथेन का फार्मूला चाहिए CH4 होगा, मुझे एथेन का चाहिए फार्मूला C2H6 होगा। इससे तो ठीक है, ये आपका एक चीज़ है, आप इसको याद करें, आप जो भी करें, लेकिन ये जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं इसको भी हमें और आपको जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि 585 बराबर 14 कैरेट लिखा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो 916 बराबर 22 कैरेट लिखा हुआ है। और वहीं तीसरी तरफ आप देखेंगे जो कि दाहिने हाथ की तरफ है आपके 950 बराबर 18 कैरेट। तो मैंने अभी आपसे बोला कि 3 ही कैरेट यहाँ पे चलने वाली है। अब आप देखें कि कौन कौन सा कैरेट, 22 कैरेट का चलेगा, 18 कैरेट का और 14 कैरेट का। पहले क्या होता था, सपोज करिए कि हम पहले छोटी लेवल की बात करते हैं कि मान लीजिए हम सुनार के पास गए और सुनार के पास जब हम गए तो वहाँ पर हमने कहा सुनार से कि मुझे 20 ग्राम, कितना 20 ग्राम मुझे आप 22 कैरेट वाला सोना दीजिए। तो बताइए, आराम से आप लोग वीडियो को देखिएगा कि 22 कैरेट में कितना सोना है। तो 100% में 91.6%, यहाँ पे 916 लिखा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 91.6% सोना है। बाकी लगभग वही मान के चलें आपकी 8.6 या 8.4% के करीब में उसमें मिलावटी है। तो मैं तो उससे वैसा सोना मांग रहा था जिसमें 91.6% सोना हो, लेकिन वो हमको 14 कैरेट का दे दिया।
जिसमें 58.5% सोना है, क्योंकि यहाँ 585 लिखा है ना, तो 585 को 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंकों के बाद अगर आप दशमलव लगाएंगे तो 585 होगा। तो 585 है जो लिखा हुआ है, तो 2 दशमलव बाद में अगर आप दशमलव लगाते हैं 2 अंकों के बाद में, तो 58.5% में होगा। तो यानी कि 100% में 58.5% आपके पास में सोना है। तो वो आपने कहा था कि मुझे दे दो कितना, मुझे 20 ग्राम दे दो सोना, कौन सा 22 कैरेट वाला, और वो दे दिया 20 ग्राम ही दिया आपको, ऐसा नहीं कि 19 ग्राम दे दिया या 18 ग्राम दिया, 20 ग्राम ही दिया। लेकिन वो वाला सोना दिया 14 कैरेट वाला, जिसमें 58.5% उसमें सोना है। तो बताइए, आपको पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब ये गवर्नमेंट, अब ऐसे जैसे यहाँ पे आप कंगन देख रहे हैं, उस पर 22K916 लिखा हुआ है, यानी 22 कैरेट का। तो 22 कैरेट का आपको पता है कि अच्छा ये 22 कैरेट कौन लिखेगा, हम या सोनार नहीं लिखेंगे, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखेगा। यानी कि उसका जो BIS यानी जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड वाला जो BIS जो लोगो है, यानी कि BIS जो कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, आप कह सकते हैं एक हिसाब से कि सरकारी कंपनी, वो यहाँ पर ये हॉलमार्क लगाएगी। तो कैसे, तो सोनार तो नहीं लगा रहा है, तो हमसे वो किस प्रकार से वो चोरी बेईमानी किस प्रकार से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि जो मैंने अभी कहा था कि जो बड़े नेता लोग हैं, ये बड़े इन द सेंस कि बड़े वो नहीं हो सकते, वो तो नीच टाइप के हैं, लेकिन ब्यूरो मतलब ये करप्ट लोग हैं। तो जो करप्ट लोग हैं तो उनके लिए भी बहुत ऐसे होता है कि बड़े घरों में बहुत ज़्यादा सोना मिलता है। ईडी की छापा में देखा गया, कि उसको क्या बोलते हैं, ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऐसे कुछ करके बोला जाता है। तो उनमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मिलता है, तो अभी स्टोर नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि सरकार के पास उस चीज़ की आंकड़ा है। तो वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि मैं इसको क्या कहना चाह रहा था। इसको आओ डिटेल में थोड़ी सी और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 22 कैरेट सोने के लिए फिटनेस नंबर, यहाँ फिटनेस नंबर उसमें रहेगा, फिटनेस नंबर इसको कहा जाएगा। फिटनेस नंबर के तौर पर 22K916 लिखा है। इसका मतलब कि 22 कैरेट वाला जो सोना होगा, वो मैंने कहा था 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो 91.6%, यानी कि वो 100% में 91.6% वो शुद्ध होगा। 18 कैरेट सोने के लिए हॉलमार्क का फिटनेस नंबर क्या होगा, 18K750 लिखा जाएगा, यानी कि 18 कैरेट का होगा और 75% उसमें सोना होगा, बाकी 25% मिलावट होगा। और सबसे लो कैटेगरी का जो हमारा सोना होगा 14 कैरेट का होगा, जिसपे अंक लिखा रहेगा 14K, यानी 14K585। इसका मतलब 585 लिखा है, 3 अंक का है, तो 2 अंक के बाद में आप दशमलव लगाएंगे तो 585 क्या हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। यानी कि 58.5% उसमें क्या रहेगा, सोने रहेंगे, मतलब सोना। और बाकी जो 100 में बच रहा है वो आपका क्या रहेगा, मिलावटी रहेगा। तो हॉलमार्क से सोने की शुद्धता की पहचान करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, भारत में आमतौर पर 22 कैरेट सोने के आभूषण इस्तेमाल होते हैं। हाँ, बहुत सही। 22 कैरेट सोने के आभूषण पर 916 अंक अंकित होता है। मैंने बताया था आपको कि इसमें 91.6% सोना होता है। इसी प्रकार सोने आभूषण पर अन्य अंकों का अर्थ लगाया जा सकता है। जैसे 375 का अर्थ है कि 37.5% सोना है, बाकी सबके सब मिलावट है। 585 का अर्थ होगा कि 58.5% शुद्ध सोना है, बाकी मिलावटी है। 750 का अर्थ होगा कि 75% शुद्ध सोना है, बाकी 25% मिलावटी है, क्योंकि 100% हमको लेके चलना होता है। 916 का अर्थ है कि 51.6% क्या है, 91.6% शुद्ध सोना होगा, बाकी जो 8.4% है वो आपकी मिलावटी होगा। 990 का अर्थ होगा कि 99% शुद्ध सोना है, बाकी 1% मिलावटी है। 999 का अर्थ होगा 99.9% क्या होगा, शुद्ध सोना होगा, बाकी 0.001% मिलावटी होगा। तो शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, तो मैंने जैसा कि बताया कि उसका आभूषण नहीं बन सकता, तो उसका कोई मतलब नहीं बना। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि 3 प्रकार के सोना आपके पास होंगे, मतलब कि 3, एक 14 कैरेट का होगा, एक 18 कैरेट का होगा और एक आपका 22 कैरेट का होगा। तो इस तरीके से सरकार जो बड़े बड़े ब्यूरो मतलब कि ये करप्ट लोग हैं, तो इनके खिलाफ इस प्रकार से इस पॉलिसी के तहत मदद मिलेगी, उनको लगाम लगाने के लिए, और हम लोग के लिए फ़ायदा होगा।